Assalamu alaikum, my YouTube family. Hope you're in fine feather. May the Almighty keep us all in His benevolence and protection and save our country Pakistan from sudden calamities and pitfalls. Ameen. व्यूअर्स, आज आपके लिए फ्रोज़न पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये पराठे आप फ्रीज़ करके रख दीजिए और सहरी में इनको बनाकर खाइए। बिलीव मी, ये इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप कोयटा पराठा, पेशावरी पराठा, हर तरह के पराठों को भूल जाएंगे। मैंने भी जब ये ट्राई किया तो आई कुडंट रेजिस्ट इट। जब आप इसको एक बार खाना शुरू करते हैं तो हर तरह के सालन, ग्रेवी की डिमांड पीछे ही रह जाती है। ये खाली ही आप सारा खा जाते हैं, इतना मज़े का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में 2.5 कप आटा लीजिए। आटे की जगह पर आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर आटा ही यूज़ कीजिए। अब मैं इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, ग्लूकोज़। ये जो बाज़ार से ग्लैक्सोस टी मिलता है, ये आप 1.5 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर दीजिए। ग्लूकोज़ की वजह से आपके पराठे का रंग बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन हो जाएगा और इसकी खुशबू, फ्लेवर, टेस्ट चेंज ही हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कीजिए और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें आप घी ऐड कीजिए। घी को मैंने मेल्ट किया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसको आप मिक्स करके पानी से गूंद कर इसकी डो बना लीजिए। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा चैनल वॉच करते हैं और अच्छे अच्छे से कमेंट्स देते हैं। और जब मैं ये कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आई रियली बिकम यूफोरिक। मुझे बहुत खुशी होती है और इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है टू एक्सप्लोर मोर इन द culinary वर्ल्ड जस्ट फॉर यू। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब एज वेल। अब हमारी ये डो रेडी हो गई है। इसको हम 10 से 15 मिनट का स्टे देंगे। अब 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब डो को अनकवर करेंगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब मैं आपको जो टिप्स देने जा रही हूँ उनको आपने ध्यान से सुनना है और एज़ इट इज़ ही फॉलो करना है, वरना जो रिज़ल्ट्स हम चाह रहे हैं वो नहीं हासिल कर पाएंगे। अब डो के एक हिस्से का मैंने ये गोल पेड़ा बना लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे खुश्का स्प्रेड करना है थोड़ा सा और इसके ऊपर इस पेड़े को रख कर इसको आपने बेलना है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इस पेड़े को बिल्कुल गोल बेलने की टेंशन से आज़ाद हैं। इसको आप जैसा मर्ज़ी बेलें, बस ये पतला होना चाहिए। जितना ये पतला आप बेलेंगे उतना ही आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा। बेशक ये लंबा ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने वर्टिकली इसको कट करना है। इसको बेलने के बाद आपने इस पूरे के ऊपर घी लगाना है। घी को मैंने मेल्ट करके रख लिया था और अब आप इसके ऊपर पूरा ऐसे स्प्रिंकल करके हाथ की मदद से इसको इवन कर दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें, शुरू से एंड तक ये सारा शाइन कर रहा है। ऐसे ही आपने इसके ऊपर घी लगाना है। इसके बाद आपने इस पूरे के ऊपर खुश्का स्प्रिंकल करना है। इसको भी बाद में हाथ से इवन कर देना है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितना पतला पराठा बेला है। ये देखें, इतना पतला आपका होना चाहिए। अब बारी आती है कट्स लगाने की। तो आपने सबसे पहले सेंटर से इसको कट करना है ताकि बाकी पार्ट्स जो हैं वो इवनली कट हो जाएं। सेंटर से कट करने के बाद मैंने इसकी दोनों साइडों पर 2-2 कट्स और लगाए हैं और इस तरह से हमारी ये 6 स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। 3 स्ट्रिप से हमारे एक पराठे का पेड़ा बन जाएगा। अब आप एक स्ट्रिप को बारीक फोल्ड करना शुरू कीजिए। इसको आप जितना बारीक फोल्ड करेंगे उतना ही आपके पराठे के लच्छे अच्छे बनेंगे और उतना ही आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा। और ये फोल्ड करने से पहले आपने ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने हैं कि ऑयल और जो खुश्के वाला मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपके पराठे के लच्छे सेपरेट नहीं होंगे। अब आप इसको फोल्ड करने के बाद सेकंड स्ट्रिप के ऊपर रखिए और इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए। इसी तरह से थर्ड स्ट्रिप को फोल्ड कर दीजिए और आपका ये एक खूबसूरत सा पेड़ा रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी पेड़े भी रेडी कर लीजिए। इसके बाद इनको आप हल्का सा ऑयल लगाकर 10 मिनट का स्टे दीजिए ताकि इसकी जो तहें हैं वो स्टेबल हो जाएं। अब हमारे पेड़ों को रखे हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये स्टेबल हो गए हैं। अब आपने क्या काम करना है कि एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा ऑयल डालिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा खुश्का ऐड कीजिए और इसको आप मिक्स कर लीजिए। अब एक पेड़ा उठाइए, इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए और थोड़ा सा खुश्का फैलाकर काउंटर पर आप पेड़े को रखिए और इसको बेलना शुरू कीजिए। इसको आपने अब खूबसूरत सा गोल बेलना है और इसको पतला बेलना है। इसको पतला बेलने से आप ये मत समझिएगा कि इसके लच्छे ख़त्म हो जाएंगे। इसके लच्छे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि जब ये पकेगा तो असल लच्छे इसके तब नज़र आएंगे। अब मैंने इसको गोल बेल लिया है। इसकी मोटाई आप देख लीजिए, इतनी होगी।
अब आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है और फिर कुक कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप एक बटर पेपर रखिए। बटर पेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई शॉपर को काट कर भी इस तरह रख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने खुश्का ऐड किया था ऑयल में, इसका मिक्सचर आपने ब्रश के साथ ऐसे इसके ऊपर लगा देना है। ये लगाने के बाद आपने इसके ऊपर ये पराठा रखना है और पराठे के ऊपर फिर से यही मिक्सचर आपने अप्लाई करना है और ये प्रोसेस आपने ज़रूर फॉलो करना है, वरना आपका ये पराठा इसके साथ ही चिपक जाएगा। और बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए आपने इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करना है। खाली खुश्का भी किसी काम का नहीं और ख़ाली ऑयल का भी इतना फ़ायदा नहीं होता। पराठे पर ऑयल लगाने के बाद एक और बटर पेपर इसके ऊपर रखिए और आपका ये एक सेट रेडी है। इसी तरह से ये 2 सेट मैंने रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से आप बहुत से सेट्स बना सकते हैं। आप 4-5 पराठों का भी एक सेट बना सकते हैं कि एक बटर पेपर रखें, फिर पराठा, फिर बटर पेपर, फिर पराठा, इस तरह करके 4-5 इकट्ठे भी रख सकते हैं। इसके बाद इसको आप शॉपर में डाल लीजिए और फ्रीज़ कर दीजिए। फ्रीज़र में ये काफ़ी टाइम निकाल देगा। एक पराठा मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले खूबसूरत सा फ्राइंग पैन लीजिए, इसमें ये मेल्टेड घी डालिए और इसको गर्म होने दीजिए। चूँकि ये फ्रोज़न पराठा है इसलिए आपने स्टार्ट में इसको हाई फ्लेम पर रखना है और बाद में फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि अगर शुरू में ही आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो पराठा डालने के बाद वो मज़ीद ठंडा हो जाएगा। अब पराठा डालने के बाद इसकी साइड्स पर घी डालिए। कच्चे पराठे पर कभी भी घी ना डालिए। जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो फिर इस पर घी डालिए। अनदर क्रूशल पॉइंट इज़ हियर कि पराठा हमेशा मोटे तवे पर या मोटे पैन में पकाइए। पतले तवे पर पराठा अच्छा नहीं बनता। अब चूंकि ये थोड़ा सा पक गया है तो अब मैं इसके ऊपर ऑयल डालूंगी और फिर से इसकी साइड चेंज करूंगी। ऐसे 2-3 बार इसकी साइड चेंज कीजिए। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसको उतार लीजिए। अब ये खूबसूरत सा गोल्डन हो चुका है और इसका ये जो खूबसूरत सा गोल्डन कलर है ये ग्लूकोज़ की वजह से आया है। अगर आपके पास ग्लूकोज़ नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। डोंट बी डिस्ट्रॉट, इससे ये मीठा नहीं होगा बल्कि इसका मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और जनाब अब आप इस पराठे का टेक्सचर देखिए और इसके लच्छे देखिए, ये कैसे सेपरेट हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और इसका ये क्रिस्प देखिए, ये साउंड सुनिए इसकी कितनी मज़े की है। सो गिव इट अ whirl and share your reviews in the comment box. For more sehri recipes, iftar recipes, Ramzan recipes, stay tuned to Rosemary Rabia Khurram. Allah Hafiz.